प्रकार से आपको दो क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि दो बहुपद दिया गया है। तो इन दोनों बहुपद का हमको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा जाओ क्वेश्चन पर। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आपको जो पहला क्वेश्चन दिया है वो आपको दिया है 2x² प्लस 7x प्लस 3 दिया है। तो इस द्विघात बहुपद का हमको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगा, बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे तरीके से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, ये अपने से सॉल्व कर लोगे। बस आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे तरीके से आपको देखना है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले वाले को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ से पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो आपको दिया है 2x² प्लस 7x प्लस 3 दिया है। तो देखो यहाँ से हमको क्या करना है, इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहले देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो अंतिम वाला पद होता है ना, उसका गुणा हम पहले वाले पद में करेंगे। जब 3 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपको ये ध्यान देना ना, इसका अंक का गुणा अंक में करना है, अभी x² में भी नहीं करना है। अंक का गुणा अंक में करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 का गुणा 2 में करोगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पर जो बीच वाला अंक है कितना है, 7 है। ठीक है, बीच वाला जो अंक है वो 7 है। अब देखो आपको दो ऐसी संख्या लेने की, गुणा करने पर ये 6 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर ये 7 आए। आपको इस प्रकार से दो संख्या लेनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहला संख्या मान लेंगे 6 और दूसरा संख्या मान लेंगे 1। तो इस प्रकार से देखो, जब 6 का गुणा 1 में करोगे, देखो 6 का गुणा जब 1 में करोगे तो 6 एकम 6, यानी कि गुणा करने पर 6 आ गया। और इसी को यानी कि इन्हीं दोनों संख्याओं को जब ऐड करोगे, यानी कि जोड़ोगे, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, दो संख्या लेना है। जब आपको इस प्रकार से दो संख्या मिल जाए ना, तो इन दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है। देखो कैसे रखेंगे। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है ना, कि ये दो नंबर हम किस प्रकार से लें कि गुणा करने पर ये आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ने या घटाने पर ये आ जाए। अगर आपको ये दो नंबर लेने नहीं आ रहा है, यानी कि सोचने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो गुणा करने पर संख्या आता है ना, उसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो, इसका गुणा करने पर, यानी कि इसका, यानी कि जो आपका जो अंतिम वाला पद का, जो आपका अंतिम वाला पद था, अंतिम वाले पद का गुणा जब हम पहले वाले पद में किए, यानी कि 3 का गुणा जब 2 में किए तो 6 आया। तो यहाँ पे जो गुणा करने पर यहाँ पे संख्या है ना, उसका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, और इस प्रकार से आपको लाइन खींचना है। और इस 6 को हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से पहले काटेंगे। पहले क्या करोगे, 2 से काटोगे। 2 से काटोगे तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया तो 3 एकम 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड का लेना है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या मिला, संख्या, एक 2 मिला, एक 3 मिला। अगर हम 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 तो आ जाएगा, पर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ये 7 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों संख्या को ले लिया। देखो यहाँ पर क्या है, 2 और 3 है, यानी कि 3 दूना 6 हो गया। और यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पर हमने एक अपने से मान लिया। ठीक है, यहाँ पर एक हमने क्या किया, अपने से मान लिया। देखो जब 6 का गुणा 1 में करोगे, 6 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसी 6 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं बच्चों, संख्या मानते हैं। तो यहाँ पे जब हमको संख्या मिल जाती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3 है। तो यहाँ पे जो पहला वाला पद रहेगा ना, इसको सेम इसी प्रकार से हम उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखो 2x² है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x² लिख लेंगे। ये जो बीच वाला टर्म होता है ना, इसी का हम फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने पर हमको इस प्रकार से दो नंबर मिला, पहला 6 और दूसरा 1 मिला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लेंगे। देखो पहला नंबर हमको 6 मिला तो 6 लिखेंगे। दूसरा नंबर हमको 1 मिला, यानी कि प्लस का 1। देखो 6 और 1 को जोड़ोगे तभी तो 7 होगा, और यहाँ पे इंटू में x है तो इंटू में x कर लो। और ये जो अंतिम वाला पद होता है ना, इसको सेम इसी प्रकार से उतार लो। क्लियर है इतना। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो x है ना, इस x का गुणा अंदर करा दो। जब x का गुणा, देखो पहले तो इसको लिख लो, यहाँ पे 2x² है। इस x का गुणा जब 6 में कराओगे तो 6x हो जाएगा, और इस x का गुणा जब 1 में कराओगे तो x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का 3 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम कॉमन करते हैं। देखो इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यानी कि 2 के पहाड़ा में 6 आता है, यानी कि 2 भी कॉमन है। और यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x है, यानी कि x भी कॉमन है। यानी कि टोटल यहाँ से आपका 2x कॉमन है। जब 2x को कॉमन लोगे तो देखो 2 तो कॉमन हो गया, इस x² में से एक x कॉमन हो गया। यानी कि यहाँ पर आपका एक x बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो x² होता है वो x गुणे x होता है। जब हम एक x को कॉमन करेंगे तो ये वाला आपका बचेगा। तो यहाँ पर हमने x² में से एक x को कॉमन किया, तो यहाँ से आपका एक x बचेगा। और यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया। देखो x हमने कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पर आपका 6 है। अब देखो यहाँ पर 2 भी कॉमन है, तो इसको क्या करो, काटो। 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। 2 3 6 होता है ना, तो 2 3 6 यानी कि 3 बार में कटा, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा।
देखो जब इसका गुणा इस ब्रैकेट में कराओगे ना तो यही आपका सेम यही आपको मान मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस प्रकार से कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पे 3 है, यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, 1 को कॉमन ले लेते हैं। जब 1 को कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका x है तो x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो पहले वाले ब्रैकेट में मान आए वही सेम अगले वाले ब्रैकेट में मान आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी x+3 है, यहाँ पर भी x+3 है, यानी कि जो हमने यहाँ पर कॉमन किया वो सही कॉमन किया है। तो इस प्रकार से हमने कॉमन कर लिया। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर भी x+3 है, यहाँ पर भी x+3 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x+3 को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी x+3 है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x+3 को कॉमन करेंगे। x+3 को कॉमन करोगे तो देखो ये तो कॉमन हो गया, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 2x बचेगा, तो यहाँ पर लिख दिया 2x। x+3 कॉमन है तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, तो इस प्रकार से प्लस का 1 हो गया। तो इस प्रकार से देखो पहले ब्रैकेट में आपको मिला x+3 और नेक्स्ट वाले यानी कि अगले वाले ब्रैकेट में मिला 2x+1 मिला। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। अगर देखो अगर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको भी क्लियर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, एक बार फिर से देखो और अच्छे तरीके से समझ लो। और अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया यानी कि समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, पॉज करने के बाद यानी कि स्टॉप करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। एकदम सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था ना, ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।